माता जी, आपने ये क्या सुनाया हमको कि पिताजी के अंतिम दर्शन भी न कर पाया। अगर मैं यहाँ होता तो मरते मरते पिताजी इतना तो कर जाते कि मेरा हाथ भाई राम के हाथ में दे जाते। परंतु इतना बताओ माता जी, क्या मरते समय पिताजी ने मुझे याद किया या मेरे लिए कोई संदेश दिया? नहीं बेटा, मरते समय न तो तुम्हारे लिए कोई संदेश दिया और न ही तुम्हें याद किया। वे तो 5 दिन और 5 रात हाय राम, हाय सीता, हाय लक्ष्मण कहकर तड़पते रहे और अंत में प्राण त्याग दिए। ये क्या कहा माता जी? क्या भाई राम और लक्ष्मण भी यहाँ नहीं थे? हाँ बेटा, वो तो पहले ही वन चले गए थे और उन्हीं की जुदाई में तो महाराज ने प्राण दिए। तुम्हें तो याद तक न किया। हाय, ऐसा ऑनर कि 4 पुत्र होते हुए भी अंतिम समय में एक भी पास न हुआ और रोते रोते पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हे माता, फिर भाई राम और लक्ष्मण के वन जाने की बात समझ नहीं आती। हे माता, हे माता, तुम साफ साफ क्यों नहीं बताती? बेटा, एक बार महाराज से मैंने 2 वरदान पाए थे। जब महाराज ने रामचंद्र को राज देने की तैयारी की तो मंत्रा दासी ने आकर उसकी खबर दी। मैंने मौका देखकर वो दोनों वरदान पाए। एक में तुम्हारे लिए राज्य और दूसरे में राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। महाराज को अपना वचन निभाना पड़ा और राम को वन में जाना पड़ा। वो की जा रहा है? हाँ महाराज, महारानी को बड़ा जोर लगाना पड़ा। जब कहीं मामला ठिकाने आया, अब खुशी से राज्य संभालो और दिल के अरमान निकालो। ओ नमक हराम बज्जत औरत, ये सब तेरी आग लगाई हुई है। खैर, अभी तेरी खबर लेता हूँ और तुझे खैर खुआई का इनाम देता हूँ। भाई, जो कुछ होना था सो हो गया और हमें अपना कर्मों को रोना था सो रो लिया। अब तबीयत को टिकाओ और इस अबला पर हाथ मत उठाओ। और कमर स्टूडेंट, जल्दी यहाँ से काबू हो जा और मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। तूने सारा काम बिगाड़ दिया और इस बड़े बड़े घर को उतार दिया। हाय पिताजी, हाय माता जी। बेटा, महाराज सोच करने योग्य नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बड़े पुण्य कमाए थे और जीते जी जन्म के सब फल पाए थे। इसलिए सोच को त्यागिए और निश्चित होकर अयोध्या पर राज कीजिए। राज्य, जिस राज्य ने तुझे अंधा बना दिया, भाई राम को मेरे पिताजी को मरवा दिया, उस राज्य को सरसों पार धिक्कार है, फटकार है। मुझे तो राज्य तेरा पापी विष के समान है, जिसे तू राज्य कहती है, मेरे लिए शमशान है। पिलाकर विष बुझा दूंगा, किया है कार्य तूने, उजाड़ा मुझको दुनिया से, किया है कार्य तूने। वीडियो बना रहा है, ऊपर में जो हुआ है बार-बार नहीं क्या फिर का तीर छाती से किया है कार्य तूने, लगाया मेरे कलेजे पर तेरा मन कार्य तूने। मैं समझ गया हूँ मन मन में तेरी ये प्रीत नागिन की, कहाँ से सीख ली हो पापी तूने ये रीत नागिन की।
मैंने तो बड़ी हिम्मत करके तुम्हारे लिए राज्य लिया और तुमने मेरी जानिसारी का ये बदला दिया। मिलता है रात बड़े ही को, एक काम सुनो ये वर्णों का, राजा तो श्री राम होंगे, मैं सेवक रहूंगा चरणों का। रणवीर पिता का बेटा हूँ, शांति उन्हें पहुँचाऊंगा, जैसे भी हो श्री राम को मैं अवधेश बनाऊंगा। नहीं रघुकुल का राजतिलक, नहीं राम के सर होगा, मैं तब तक तेज त्यागता हूँ, पृथ्वी ही मेरा बिस्तर होगा। बेटा, क्या तुझे मुझसे मोह नहीं रहा? खबरदार, कब मुझे बेटा कहा? माता तुम मेरी माता हो, क्या तुम ही माता मेरी, क्या तुम ही सूर्य कुल की रानी, क्या तुम ही जन्मदाता मेरी। मैं भूला हाँ माता हो तुम, माता का पद तो ऊंचा है, माता से सब कुछ कहना ही तेरे अनुचित जगता है। इसलिए एक ही मार्ग भूले पट्टे को कहता है, वह नहीं आपसे माता है जो नहीं आप तक खाता है। तुम अपने मन में ये समझो, बेटा मेरा जन्मा ही नहीं, मैं समझूंगा बिन माँ का हूँ, मेरी कोई माता ही नहीं। मानो तो संबंध है सारे, मानो तो सारे नाते हैं, वरना सब जीव अकेले ही दुनिया में आते जाते हैं। बल है ये कृपा तुम्हारी का, हर दाना कोमल परत रहा, माता नाम माता रही अपने परत रूप से परत रहा। मेरी नेकी का बदला देने का समय आया तो अब तुम यूं भागोगे? पता तो तब चलेगा जब भरत भी तेरे सामने प्राण त्यागेगा। ये कैसे बेहुदा ख्याल है? ताकि तुम्हें पता लग जाए कि माँ कौशल्या के दिल का क्या हाल है। और पापिन, माँ कौशल्या तुझे कितना प्यार करती थी और सगी बहन के समान व्यवहार करती थी। भाई राम को तुझ पर जान प्राण करते थे और मुझसे बढ़कर तुम्हें मान देते थे। और गुस्सा तूने अपने मुख से भाई राम के बचाने की बात कही तो कही कैसे? मैं तो अपने भाई के चरणों में धूल के बराबर भी नहीं। बेटा, तुम तो ज्ञानवान और नीति सुजान हो, होनी तो अपना रंग दिखाती है और गई घड़ी कभी वापस नहीं आती है। इसलिए मन में शांति करो और प्रजा के हित के लिए राज करो। राज्य करूं, भाई राम को वन में भेजकर राज्य करूं, भाई लक्ष्मण और जानकी को संकट में फंसाकर राज्य करूं। तू क्यों बार बार मेरे चले पर नमक लगा रही है और जहरे पीने से मेरी छाती जला रही है? बहुत सुख कुमारी सीता माता मन में क्या कर रहती होगी? तपती धूप रंगे पाँव सर पर कैसे सहती होगी? तपती धरती रंगे पाँव बड़ी दुखी होती होगी। स्वर्ग के सूखे पत्तों पर या कांटों पर सोती होगी। वन में श्री राम जैसा और लक्ष्मण जैसा भ्राता हो, घर में मतलब की जैसी और कैकेयी जैसी माता हो। फिर भी संकट आया है, रोने हैं प्राण पिताजी ने, क्या यही देखने को धरा था नवजीवन मूत विधाता ने? शत्रुघ्न सरयू किनारे मुझको भी पहुंचा देना, जब हम
पिता का पराक्रम मेरी भी चिता जला देना। भैया, अगर आपका ही मोर्चा चला जाएगा तो ये शत्रुघ्न कैसे जिंदा रह जाएगा? ना पिताजी का साया रहा, ना भाई का सहारा। हाय परमात्मा, खूब फूट गया भाग्य हमारा। बस कर मेरे लाल, अब अधिक न रो। मेरी आंखों का इस सामने से दूर हो। भाई शत्रुघ्न, तुम्हारे लिए तो रामचंद्र मैं हूँ, रामचंद्र नहीं तो मेरे लिए तुम क्यों रोते हो? भाई सबर करो, चलो उनके आचारी महादुखियारी किस्मत की मारी महाकौशल्या और सुमित्रा की खबर ले। बेटा माइक बंद कर ले तू भी। थोड़ा परे लो यार। माता जी प्रणाम। अरे यह कौन है? प्यारी बहन, उठो, पहचानो तो सही कौन है। हाय, कैसे उठूं? उठा भी तो जाए। जरा आंखें खोलो और पहचानो। आगे उठी तो कहना ही क्या था, अब आगे किसकी लाओ? देखने के थे तो साधन, वो तो सारे चल दिए, खाली गोलक रह गई, आंखों के तारे चल दिए। हे भाई, तू ही बता दे, तू कौन है?
महानीत पापी अधर्मी बेटा भरत। है भरत। हाँ माता जी, नाम रात भरत। बेटा, राम तो बिल्कुल चले गए, एक कैसा भाग्य ऐसा है, लगा लूं छाती से, अब तो तू ही बेटा है। ये बेटा, अब चैन से जाओ संभालो राज, तेरे मन की कामना पूरी हो गई आज। बेटा भरत, तो तेरा मन का काम हो गया और श्वेता का सारा राज तेरे नाम हो गया। जो कुछ था है मुझे मिल गया और रामचंद्र के नाम का भाषा तेरे दिल से निकल गया। अगर तेरी नहीं सुनाती तो यह जिंदगी मुझे भी नहीं पाती। मैं भी गाना नहीं पाऊंगी, खुद गमों में भर जाऊंगी। जब आने लगेगा। हे माता मेरे बदन में मती लगा ले आग, वहाँ फिर के पैदा हुआ फूटे मेरे भाग। माता जी, कह जाने भरत से ऐसा कौन सा खोटा कर्म हो गया कि मेरी किस्मत आप जैसी सुशील और धर्मात्मा मां के मन में भी भ्रम हो गया। माता जी, आपकी चरणों की सौगंध, तो इन बातों में मेरा तनिक भी हाथ हो। समझेगा जगत भरत ने ही ये सारा खेल बताया था, उसने ही मुकाद के लालच में के कई को भड़काया था। अगर सपन में भी आया हो ऐसा कपटाचार मुझे, तो जैसा चाहे तड़ दे दो, सब सहज स्वीकार मुझे। मगर हम लोग पिताजी के मरते ही अयोध्या पर विपत्तियों के बादल छा गए और अयोध्या के अंतिम दिन आ गए। अगर भाई रामचंद्र होते तो जिंदगी के दिन काटने आसान थे और रामचंद्र मेरे लिए पिता समान थे। मगर अब तो सारा जमाना दुश्मन हो गया। परमात्मा, मुझे बहुत की खैरात दो, तुम तो मेरा साथ दो। मेरे लाल, मुझे क्या हो गया? मैं भी तेरे दिल को दुखाया और निर्दोष होते हुए भी मुझे सीधा क्या सुनाया। मुझे माफ कर बेटा, मैं तो अपने विश्वास को बैठी हूँ। सीधे बैठ। अरे पूरे इन द पब्लिक है यार। अब ये देखिए अयोध्या में क्या कोई प्यारा है, राम से बढ़कर बेहतर, से भी प्यारा है। बेटा भरत, मेरे मोहनिहाल, तेरा आंखों को खोल, मुझसे तो बोल। अरे कोई वैद को बुला लो और मेरे भरत को बचा लो।
धीरज से अम्मा, चिंता की कोई बात नहीं है। भरत बिल्कुल सही है, जरा सी बेहोशी छाई है और लखलखा इसकी खास दवाई है। अभी सुनाती हूँ और इसके होश अभी लाती हूँ। बेटा भरत, क्षत्रिय होकर ऐसी कायरता। बस बस माता जी, अब ना तो मुझे जिंदगी की चाह है, ना मौत की परवाह है। जब मेरे ऊपर से तुम्हारा विश्वास चला गया तो इस जीवन में शेष क्या रह गया। इस कलंकित जीवन को सोचो बहुत धिक्कार है, फटकार है। और भरत आपके सामने मरने को तैयार है। बेटा, चलो रे। मैंने अपनी मूर्खता का फल पा लिया और बतेरा रंजोगम उठा लिया। परमात्मा के वास्ते अपनी तबियत को संभालो और कायरता की बातें अपने मुख से न निकालो। है मेरे हृदय प्राण मेरे, क्यों आपकी बात कर तत्पर है। हम दुखियों का जीवन तो तेरे जीवन पर निर्भर है। फिर राम आश्रय तन का है, मरण का भ्रष्ट सहारा है। फिर वो नैनों का तारा है, जीवन का भ्रष्ट प्यारा है। अब रही बात के कई की, वो भी तो गम उठाती है। जब गोली सिर पर आती है तो मती भी मारी जाती है। इस घटना में केकई का तो सिर्फ एक बहाना था, वरना राजा की मृत्यु थी और श्री राम को वन में जाना था। बेटा भरत, शोक छोड़िए और मन को शांति दीजिए। पहले तो महाराज के दाह संस्कार का फिक्र कीजिए। गुरु जी, अफसोस कि आपके होते हुए भी ऐसा अत्याचार होता रहा और आप ले जाने कैसी गहरी नींद में सोते रहे। बेटा, तुम ठीक कहते हो, परंतु क्या करें, हमारी सब चतुराई खाक में मिल गई। और बेटा, वही बात पूरी हुई जो केकई के मुंह से निकल गई। खैर, अब इन बातों का क्या जिक्र करना है, पहले तो महाराज के दाह संस्कार का फिक्र करना है। अंडी पाचक सारी नगरी वीरान हो रही है और प्रजा परेशान हो रही है। अब रोना धोना बंद करो और राजकाज का प्रबंध करो। माता जी, ये आप क्या फरमा रही हैं और बाहर सोचकर तो आपके गड्ढे में धका रही है। हे राज रही माता, दे दो इतना अच्छा वरदान, अटल रहूं मैं धर्म पर, हृदय रहे बलवान। क्या रह गया जिंदगी में, सब मजा चाहता रहा। दोनों भाई क्या गए, शांत ना चाहता रहा। जानकी के साथ साधन जान का चाहता रहा। अब अयोध्या से हमारा आसरा चाहता रहा। बेटा भरत, अज्ञानता को छोड़ो, धर्म में न पड़ो। होनी बड़ी पागल है, परमात्मा का नियम अटल है। जो बीत गया उसे भूल जाओ और आगे जो कुछ करना है उसमें मन लगाओ। मणि बिन नाग, चंद्र बिन रजनी, बिन दीपक का घर हो जैसे, बिना कमल जो
कठिन नगर ऐसे, जीवन मरण लाभ और हानि, अटल है नियम विधाता का, तो जो शोक सब ताप भरा तब, ध्यान करो कुछ जनता का। सुख दुख तो इस दुनिया में यो ही आते और जाते हैं, सुख मैंने सुखी दुख मैंने दुखी, वे परम वीर कहलाते हैं। बेटा भरत, मैं मानता हूँ कि उन तीनों की जुदाई तुम्हारे लिए बहुत दुखदाई है, परंतु उन भी तुम्हारा बोझ छाई है। फिर भी बेटा अपने मन को समझाना होगा। खूब समझा लिया। मुझे अभी जंगलों में जाना होगा और उन तीनों को वापस अयोध्या लाना होगा। बेटा भरत, तुम्हारे बड़े श्रेष्ठ विचार हैं और इसमें कोई संदेह नहीं कि राजगद्दी पर उन्हीं का अधिकार है, परंतु वे हरगिज वापिस नहीं आएंगे और जंगलों में हम बेखाका के धक्के खाएंगे। गुरुजी, अगर भाई रामचंद्र के प्रति आपका यही विश्वास है तो समझ लीजिए आपसे भरत को भी 14 साल का वनवास है। अगर रामचंद्र धर्म का पालन करने में दृढ़ता दिखाते हैं तो भरत भी उन्हीं का भाई है। जान पर खेल जाना मेरे लिए मामूली बात है। अभी नहीं बहुत ज्यादा दर्द है। इसलिए आप देर न कीजिए और मुझे शीघ्र जाने की आज्ञा दीजिए। अगर बेटा तुम्हारे ऐसा ही विचार है तो हमें कब इनकार है। हम जब भी तुम्हारे साथ जाएंगे, अगर वे वापस नहीं आए तो उनका टुकड़ा दोबारा देख पाएंगे। बेटा, चलने से पहले अपनी माता कैकेयी से पूछ लो। जल्दी कदम धरो बेटा, इस कलंकनी के माथे का सारा कलंक करो बेटा। लौटा कर वन से रघुवर को उनका हक दे दो बेटा। माँ कहकर मुझसे एक बार छाती से लिखो है बेटा। हो गया होना लिखा था तो हमारे भाग में, राम का सेवक चला राम के अनुभाग में। बोलो महाराजा को की। बीच में हट जा, बीच में महाराज, बीच में हट जा। श्री रामचंद्र के छोटे भाई अरे सेना लेकर इधर कहाँ रहे हैं? छोरे बप्पी तू कि जावे है लो भाई। प्यारे, एक शत्रुघ्न ही क्या
परिवार के सब लोग तशरीफ ला रहे हैं। माता को